गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको प्रोजेक्ट बता रही हूँ कि आप प्रोजेक्ट कैसा करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो किस तरह से रेडी करेंगे, उसके बारे में आपको समझा रही हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना, हर एक पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए अपनी प्रोजेक्ट बनाना, ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरह से रेडी हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको थ्रेड फाइल यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा आपको फाइल को कवर करना है। देखिए, यहाँ ये जो प्रोजेक्ट में जो आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये एक सैम्पल है, ये एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसी की तरह आप रेडी करेंगे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कवर किया है, लेकिन आप वाइट रंग का कवर करके सेलो पिन लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा निकाल करके वैसे भी कर सकते हैं। ऐसा इतना मैं कलरफुल भी नहीं करेंगे भी तो चलेगा, सिंपल सा वाइट करके भी बच्चे लोग करते हैं, बहुत सुंदर से करते हैं। आप वैसा भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये है आपका कवर पार्ट है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं कि अंदर में किस तरह से किया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको सबसे पहला जो है, आपका जो पहला पेज होगा वो होगा आपका इंडेक्स। आपको इंडेक्स रेडी करना है। यहाँ पर देखो लिखा गया है हिंदी परियोजना कार्य, दैट मीन्स परियोजना, हिंदी जो प्रोजेक्ट होता है उसको हिंदी में परियोजना बोला जाता है, इसलिए लिखा हुआ है हिंदी परियोजना कार्य। ठीक है, हिंदी परियोजना कार्य लिखा गया है और फिर इंडेक्स बनाया गया। देखिए कितने सुंदर से इंडेक्स बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है, इंडेक्स को बोलते हैं सूची पत्र। ठीक है, इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं सूची पत्र। सूची पत्र लिखा गया है और फिर यहाँ पर से कॉलम बनाए गए हैं, 1 2 3 4 कॉलम बनाए गए हैं। क्रमांक संख्या मतलब सीरियल नंबर लिखा गया है। 2 प्रोजेक्ट हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, अभी तो आपको एक ही करना है, क्लास 9 में एक ही करना पड़ता है। ये क्लास 10 का फाइल है, तो एज अ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आपको तो अभी एक ही करना है। तो आप क्रमांक संख्या बनाएंगे और उसमें लिखेंगे नंबर 1। फिर विषय मतलब है आप जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आपका टॉपिक साखी है तो आप साखी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पृष्ठ संख्या मानी उस पेज कितने सारे पेज आप लगे हैं, कितना सारे पेज नंबरिंग आपने किया है, उसका पृष्ठ संख्या लिखेंगे और हस्ताक्षर जहाँ पर मेरा सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो ये 4 कॉलम आपका इंडेक्स में बनेगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो सबसे पहले रिपीट कर दे रही हूँ मैं। सूची पत्र लिखे हैं, पहले लिखिए हिंदी परियोजना कार्य, सूची पत्र। फिर आपने कॉलम बनाया जिसमें आपका क्रमांक संख्या, विषय, पृष्ठ संख्या और हस्ताक्षर। नंबर 1 लिखेंगे, साखी लिखेंगे, उसकी जो पृष्ठ संख्या आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे और ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं, हमारा जो सबसे जो आपको पॉइंट्स जो है आपको याद होगा, जो पॉइंट्स मैंने लिख के दिया है। ठीक है, आपका पॉइंट्स क्या है कि आपको साखी करना है जो कि कबीरदास जी की रचना है। उसमें सबसे पहले आप करेंगे कवि का परिचय। ठीक है, फिर कवि की भाषा, माने कवि का परिचय आपको लिखना है, कवि की भाषा लिखना है आपको, कवि की रचनाएं लिखना है, माने कवि ने और कौन कौन सी रचनाएं की है साखी के अलावा। और उसके बाद दोहों का संदर्भ सहित व्याख्या, माने जो दोहे हैं उसकी आपको व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेनेशन करना, उसका एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको वहाँ पर, और लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो कैसा हो रहा है मैं बिल्कुल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर दूसरा पोयम है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए, इसने इनको भिक्षुक मिला था तो इन्होंने भिक्षुक कविता यहाँ पर लिखी है और बड़ी सुंदरता से उन्होंने इस पेज में दर्शाया है। ठीक है, भिक्षुक लिख करके उन्होंने सुंदर से सूर्यकांत त्रिपाठी के कवि का नाम भी लिखा है। एक बात और बोलना चाहूँगी चिल्ड्रन कि आप लोग को 2 कलर का पेन यूज़ करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। ठीक है, ब्लैक पेन आप हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, हेडिंग लिखने के लिए यूज़ करेंगे, और ब्लू पेन जो है आप उसके अंदर का जो मैटर होगा, मटेरियल होगा, उसको लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइल पेपर आपको लेना है और इस तरह से जो है आपको ये लिखना है। पहला जो पेज हो गया आपका, ये आपका आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में जो चलेगा आपका स्टार्ट होगा कवि का परिचय। अभी मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स दिखाया है। यह सबसे पहले आपका कवि का परिचय है, तो आपने लिखा साखी, लिखा कबीरदास लिख दिया। अब आए कबीरदास, अब लिखे कवि का परिचय, तो कबीरदास जी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसका परिचय देना पड़ेगा। यहाँ पर आप कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से लिखा गया है हेडिंग और फिर ब्लू पेन से अंदर का पार्ट को कवर किया गया है। और बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट वाला जो पेज होगा, वाइट जो पेज होगा, वहाँ पर जो है आपको कबीरदास जी का फोटो भी लगाना होगा। ठीक है, और देखिए इसने बहुत सी सुंदरता से इस फोटो को मैंने मार्जिन भी दिया है ताकि वो अच्छा लगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और फिर कवि का नाम भी लिखना है। ठीक है, उसको लेबलिंग भी करना है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में लिखा गया, उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको कबीरदास जी का फोटो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कबीर की भाषा। ठीक है, तो फिर उसी तरह से हम कबीर की भाषा भी लिखेंगे। हम जाएंगे यहाँ पर देखिए कवि की भाषा। तो यहाँ पर देखिए जो कबीरदास जी की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पर कबीरदास जी की भाषा और कवि की रचनाएं, ये 2 पॉइंट को आप एक पेज में कर सकते हैं।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कवि की भाषा लिखी आपने, और यहीं पर जो है आप कवि की रचनाएं लिख करके हेडिंग देकर उसकी रचनाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कबीरदास की भाषा में बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, 2-4 लाइन ही मिलेंगे, तो इसलिए आप कवि की भाषा और कवि की रचनाएं एक पेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। और रचनाएं जो भी उनकी रचना है, जैसे कबीरदास जी की बहुत सारी रचनाएं, उससे बीजक जो है उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो आपको बीजक का जो पिक्चर है आराम से मिल जाएगा नेट में, और उसके जस्ट जहाँ पर आप रचनाएं लिख रहे हैं जस्ट उसके ऑपोजिट में आपको वो पिक्चर चिपकाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसने जैसा लिखा है, यहाँ पर देखिए कवि की रचनाएं लिखी है और जस्ट ऑपोजिट में उसकी रचनाओं का नाम लिखा है, ठीक है। चतुरी चमार जो है ये जो कवि है उसकी रचना है, लेकिन कबीरदास जी की जो रचना है उसका नाम है बीजक, तो आपका बीजक का फोटो यहाँ पर लगेगा। जहाँ पर आप जो भी मैटर लिख रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट उसी से रिलेटेड आपको पिक्चर भी लगाना है, ठीक है। और फिर देखिए सुंदर से यहाँ पर कवर कर दिया गया है, बॉर्डर लाइन भी दे दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो 3 पॉइंट कवर हो गया, पहला था कवि का परिचय, फिर था कवि की भाषा और कवि की रचनाएं, ठीक है। कवि की भाषा और कवि की रचनाएं हम लोग एक पेज में ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चल जाएंगे, हमारा जो 4th पॉइंट है वो है हमारा क्या है, 4th पॉइंट जो है हमारा है दोहों का संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भ सहित व्याख्या लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं दोहों का संदर्भ सहित व्याख्या। लिखने के बाद में जो है आपको सबसे पहले जो है ये जो दोहा है, जो 2 लाइन का दोहा है, ये 2 लाइन के दोहा को आपको कॉपी करना पड़ेगा। एक दोहा जो है एक पेज में आएगा, ठीक है। एक दोहा को आप एक पेज में लिखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तो ये तो पद है, लेकिन आपका दोहा आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ दोहा आएगा, 2 लाइन का दोहा आप लिखेंगे, जिसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और फिर आप संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। और संदर्भ मतलब जो रेफरेंस है, ये मैंने ये कविता जो है, ये दोहा जो है कहाँ से लिया गया है और इससे कवि कौन है, और उसके बाद में उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या पूरा की गई है, ठीक है। तो एक पेज में आपका एक दोहा आएगा। तो जैसा कि पहला जो दोहा है आपका, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। ये दोहा आपने यहाँ पर लिखा और फिर उसका जो संदर्भ और व्याख्या लिखा जो है उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन आपने किया। इसके जस्ट ऑपोजिट में आपको पिक्चर लगाना है। पिक्चर देखिए आप कैसा पिक्चर क्या होगा, यहाँ पर गुरु गोविंद, तो यहाँ पर गुरु और गोविंद और सॉरी गुरु की बात हो रही है, तो गुरु का पिक्चर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोहा से ही आपको वर्ड्स निकालने हैं, जिस वर्ड से आपको पिक्चर मिले उसी से रिलेटेड आपको पिक्चर यहाँ पर लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो गुरु और शिष्य का यदि फोटो मिल गया एक साथ, तो वैसा फोटो भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर वैसा ही पिक्चर आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको जो है पूरे 5 दोहे, पूरा 5 जो दोहे हैं, ये जो पूरा 5 दोहे हैं, एक दोहा को आप एक ही पेज में करेंगे। इस तरह से पूरा जो है आपको एक दोहा को एक पेज में करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे और फिर दूसरा दोहा कॉपी करेंगे ब्लैक पेन से, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। उस समय जो है आप वहाँ पर संदर्भ नहीं लिखेंगे, संदर्भ सिर्फ एक ही बार आपको लिखना है, एक ही दोहा में लिखना है, क्योंकि सब तो एक ही दोहा से है। तो अगर एक ही बार आप डिफरेंस लिख दिया तो उसका काम हो जाता है, ठीक है। दूसरा पेज में आप जाएंगे, दूसरा पेज में दूसरा दोहा कॉपी करेंगे ब्लैक पेन से और फिर उसकी व्याख्या स्टार्ट कर देंगे। फिर तीसरा पेज में जाएंगे, तीसरी जो दोहा है, ये जो तीसरा जो दोहा है उसे कॉपी करेंगे, फिर उसकी व्याख्या स्टार्ट कर देंगे। फिर चौथा पेज में जाएंगे, फिर उसकी दोहा को कॉपी करेंगे और फिर उसकी व्याख्या कर देंगे। सॉरी। फिर जो है आपका, फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे, फिर 5वां दोहा लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला दोहा में तो मैंने बता दिया कि गुरु संबंधित बातें हो रही है, तो गुरु और शिष्य का पिक्चर आप लगा सकते हैं। अब दूसरा गला में जो दूसरा जो दोहा है उसमें आप देखिए यहाँ पर हरि भी आया है, हरि मतलब भगवान, और यहाँ पर प्रेम गली अति साकरी, तो कोई पतला सा गली, ठीक है, वैसा कोई पिक्चर मिले, पतले सी गली का पिक्चर मिल जाता है, ठीक है, बच्चे लगाते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर हरि का पिक्चर भी लगा सकते हैं, हरि मतलब कोई भगवान का पिक्चर भी लगा सकते हैं। मैंने आपको वर्ड निकालने हैं इस दोहे में से पिक्चर के लिए, ठीक है। तीसरा दोहा में आपको पत्थर आया तो आप पत्थर का पिक्चर लगा सकते हैं, या मस्जिद आया है तो मस्जिद का पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। चौथे जो है उसमें जो है चक्की आया है, चक्की का पिक्चर लगा सकते हैं, जो पत्थर की चक्की होती है जिससे ऐसा गोल गोल घुमा के पीसते हैं हम लोग, आटा पीसते हैं, वो चक्की का पिक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या पहाड़ या पर्वत आया है, पर्वत का पिक्चर भी, पहाड़ जो है पर्वत उसका भी नाम आया है तो उसका पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। जो आपको अवेलेबल हो जाए ईजी से आप उसका पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है
कि वो चीज़ें जो है इस दोहा से रिलेटेड हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समंदर का बात आया है, बनराई मतलब जंगल का आया है, तो आप किसी जंगल का पिक्चर लगा सकते हैं, आप समुद्र का भी पिक्चर आप अपने जस्ट दोहे के ऑपोजिट वाला पेज में लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन बिना समझे आधा अधूरा चीज़ें ध्यान में रख के प्रोजेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, गलत होने से फिर हम बोलते हैं गलत हो या फिर आप लोगों को सुधारने में समस्या होती है। ठीक है, तो जब हम कर रहे हैं तो अच्छे से एक बार में ही अच्छे से कर ले ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोहा लिखा गया, जैसे उसका ऑपोजिट इसका पिक्चर लगाया गया। आप एक पिक्चर लगा देंगे वो भी इनफ है, इसने 2 लगाया है, अगर आपको एक पिक्चर भी मिल जाएगा, एक पिक्चर एक दोहे के लिए एक पिक्चर भी मिल जाएगा वो भी इनफ है। ठीक है, वो भी पर्याप्त है। इस तरह से इसने सभी दोहों का यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसके बाद में लास्ट में आपका जो लास्ट का जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया था कि आपको जो दोहों का जो संदर्भ सहित जो व्याख्या है होने के बाद में जो लास्ट पॉइंट हमारा जो आ रहा है वो निष्कर्ष है, और निष्कर्ष जो है आपको यहाँ पर लिखा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है निष्कर्ष, ये निष्कर्ष जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष लिखना है, और निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे कि इन दोहों से आपको क्या शिक्षा मिली, आप इन दोहों ने आपको क्या सिखाया, आपके जो विचार होंगे वो विचार जो है आपको निष्कर्ष के रूप में लिखना है। और फिर उसमें से देखना है, ऐसा कोई वर्ड देखना है कि आपको उसमें से रिलेटेड कोई पिक्चर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी यहाँ पर इस पार्ट में अगर पिक्चर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ वर्ड मिल गया जिससे मैं पिक्चर प्राप्त कर सकता हूँ तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेडिंग देंगे निष्कर्ष और फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी फाइल रेडी करनी है। ठीक है, 2 कलर का पेन यूज़ करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। ठीक है, और जब लिख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से लिखना है, स्पेलिंग गलती मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से लिखिएगा। गलती क्योंकि इसमें वाइटनर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे प्रोजेक्ट में, और ना ही काट पुट करेंगे। ठीक है, कुछ काटा पुटी वाइटनर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, वाइटनर भी यूज़ नहीं करेंगे, और कुछ काटा पुटा भी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कहीं पर भी काटा पुटी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आपको करना है एकदम। ठीक है, अगर मान लो बहुत सावधानी रखने के बावजूद भी यदि आपको कोई मिस्टेक होता है तो फिर उस पार्ट को कवर अप करने के लिए हम दूसरा कुछ उपाय सोचेंगे। ठीक है, आप लोग अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरा कुछ मैं उपाय बताऊंगी। आप जो है सेम पेज का जो है आप जो सेम पेज का जो फाइल पेज लेकर जो है उसको बराबर से उसके हिसाब से वहाँ पर चिपका कर जो है उसके ऊपर आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप वाइटनर यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। इसलिए बहुत सावधानी से लिखना है ताकि आप गलती ना करें। बिल्कुल मात्राओं को भी ध्यान से देखते हुए लिखिए, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटों की मात्रा, बड़ियों की मात्रा में बहुत गलती आप लोग करते हैं, देखकर भी आप लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, इसलिए लिखते समय भी थोड़ा ध्यान देंगे ताकि कोई गलती ना हो, कोई काटपुट ना हो। ठीक है, देखिए अगर कुछ काटपुट होगा तो फिर से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पेज को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी काटपुट हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपको नीट एंड क्लीन आपको अच्छी तरह से सुंदर से आपका प्रोजेक्ट बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन अ लाइव क्लास। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।